बिपरजॉय चक्रवात का काउंटडाउन शुरू। आज गुजरात के तटीय इलाकों को बिपरजॉय करेगा हिट। सबसे पहले जखाऊ, करंची, मांडवी में दिखेगा असर। कच्छ के जखाऊ तट से टकराएगा बिपरजॉय चक्रवात। 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की रफ्तार। कच्छ में एनडीआरएफ के जवान बने देवदूत। तटीय इलाकों से ग्रामीणों को किया गया शिफ्ट। बसों के जरिए खोड़ियार, स्वामीनारायण गुरुकुल आश्रय पहुंचाया गया। बिपरजॉय से निपटने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद। जामनगर मिलिट्री स्टेशन से भारी संख्या में सेना की गाड़ियों का काफिला हुआ रवाना। सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बिपरजॉय पर की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए निर्देश। बिपरजॉय चक्रवात की वजह से द्वारकाधीश मंदिर को किया गया बंद। मंदिर के बाहर सन्नाटा पसरा नजर आया। बिपरजॉय के कहर के बीच द्वारकाधीश मंदिर पहुंची केंद्रीय मंत्री दर्शना जारदोश। गुजरात वासियों के सुख और शांति की कामना की। दर्शना जरदोश ने पोरबंदर में गर्भवती महिलाओं और बच्चों से की मुलाकात। चिकित्सा और स्वास्थ्य आपात से निपटने के निर्देश दिए। देवभूमि द्वारका में समंदर तट से सटे भड़केश्वर महादेव मंदिर की भी तस्वीर आई सामने। बिपरजॉय की वजह से हाई टाइड। द्वारका के समुद्री तट के आसपास भी बिपरजॉय का असर। चक्रवात की वजह से चल रही हैं तेज हवाएं। बिपरजॉय की वजह से कच्छ के मांडवी में समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। तटीय इलाकों में चल रही हैं तेज हवाएं। हाईटाइड की वजह से मांडवी में उफान पर समंदर। बिपरजॉय चक्रवात का दिख रहा है प्रभाव। कच्छ के पिंगलेश्वर स्थित तटीय इलाकों में समंदर में ऊंची ऊंची लहरें। अरब सागर में चक्रवात की वजह से तेज हवाएं। कच्छ के भुज में बिपरजॉय का प्रभाव। बारिश और तेज हवाओं ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जामनगर में बिपरजॉय चक्रवात का असर। तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश। नावों को सुरक्षित रखने के लिए जंजीरों से बांधा गया। बिपरजॉय चक्रवात का समंदर तट से सटे कई जिलों में दिखा असर। हाई टाइड, तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। गुजरात के अरवल्ली में तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। अरावलीमा, वडगाम समेत कई इलाकों में असर। जूनागढ़ के मंगरोल में बिपरजॉय के प्रभाव के कारण मंदिर में उठी ऊंची ऊंची लहरें। तटीय इलाकों के घरों में घुसा पानी। स्थानीय लोगों और मछुआरों को अलर्ट। जूनागढ़ में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तेज हवाएं। समंदर में विजिबिलिटी 0। घरों और दुकानों को नुकसान। पोरबंदर के तटीय इलाकों में भी बिपरजॉय का प्रभाव। समंदर में कई मीटर ऊंची लहरें उठी दिखी। मुंबई ठाणे में येलो अलर्ट जारी। तूफान से पहले तेज बारिश की आशंका। 60 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। मुंबई में मरीन ड्राइव के फुटपाथ तक लहरों की उछाल। तूफान से पहले समंदर में उफान। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर भी समुद्र में हलचल। उठ रही हैं बड़ी लहरें। गोवा के तटों पर बिपरजॉय का असर दिखने लगा। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। सैलानियों के समंदर में जाने पर रोक। पाकिस्तान में कराची के आसपास तूफान का खतरा। करीब 60,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में बृजभूषण को राहत। नाबालिग केस में नहीं मिले सबूत। दिल्ली में बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आप पर निशाना। कहा केजरीवाल सरकार चला रहे हैं भ्रष्टाचार की सरकार। यूपी में मदरसों में योग दिवस मनाने पर छिड़ा विवाद। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने एसपी पर साधा निशाना। कहा मदरसों में योग दिवस मनाने से परेशानी तो अखिलेश यादव दे जवाब। दारुल उलूम ने छात्रों के इंग्लिश सीखने पर लगाया बैन। आदेश न मानने पर निष्कासित करने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा ने नक्सलियों के गढ़ सुकमा के मांगा गांव का किया दौरा। कहा अब बस्तर बदल रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में बड़ी चूक। मॉर्निंग वॉक के दौरान सर्कुलर रोड पर घुसा बाइकर। बचाव के लिए सड़क से कूदकर फुटपाथ पर गए नीतीश कुमार। सीएम आवास बुलाए गए एसएसजी कमांडेंट और पटना एसएसपी। अब बड़कोट की जगह पुरोला में हो सकती है महापंचायत रैली। महंत केशव गिरी ने कहा अब यह धर्म की लड़ाई है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन का बयान, कहा समान नागरिक संहिता कानून हिंदुस्तान के मुस्लिमों को मंजूर नहीं। उद्धव गुट के कई नेताओं ने थामा शिवसेना का दामन, सीएम एकनाथ शिंदे ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कनाडा में प्रवासी विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर, इमिग्रेशन मंत्री ने जाली ऑफर लेटर लेने में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स का डिपोर्टेशन रोकने का किया फैसला। पन्ना में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, 30 स्थलों का किया गया चित्रण। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा के मद्देनजर एसपी सीआरपीएफ की विशेष डॉग स्क्वाड की तैनाती। अमरनाथ यात्रा को लेकर बोले सीआरपीएफ कमांडेंट रमेश कुमार, कहा हम श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर पल तैनात। 1 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा, 31 अगस्त तक चलेगी यात्रा। बद्रीनाथ धाम में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट मास्टर प्लान के पहले फेज का काम पहुंचा आखिरी चरण में, देश के पहले गांव माणा को भी मास्टर प्लान बनाने की तैयारियां शुरू हुआ बद्रीनाथ के मुख्य मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण। वाइब्रेंट विलेज माणा से प्रेरणा लेकर जनपद के दूसरे गांवों को भी किया जाएगा विकसित। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंची ब्रिटिश रैपर स्टेफलिन डॉन, हरमिंदर साहिब में भी नतमस्तक होकर किया वाहे गुरु का शुक्राना। मुंबई के बोरीवली में यात्री के लिए देवदूत बना जवान, संतुलन बिगड़ने पर ट्रेन से गिर रहे शख्स की बचाई जान। मथुरा में योगा वीक की शुरुआत, 21 जून को देश विदेश में मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अयोध्या की मणिरामदास छावनी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से की मुलाकात, तबीयत का जाना हाल। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से भी मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर निर्माण को लेकर की चर्चा। रामेश्वरम में पहली बार स्कूल आ रहे बच्चों का अनोखा स्वागत, गुब्बारों से सजी बैल और घोड़ा गाड़ी से स्कूल लाए गए बच्चे। स्कूल के पहले दिन बहुत खुश दिखे मासूम, शिक्षकों ने फूल माला पहनाकर और आरती उतारकर किया स्वागत। जयपुर में सिविल सर्विसेज परीक्षा में चयनित सदस्यों ने की सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात, सीएम ने अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं। इसरो ने की चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने की तैयारी पूरी, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर पहुंचा चंद्रयान 3, 12 से 19 जुलाई के बीच किया जा सकता है लॉन्च। नीट की परीक्षा में संगरूर के मलेरकोटला की प्रांजल अग्रवाल ने 715 अंक के साथ प्राप्त की इंडिया में चौथी रैंक, पंजाब और नॉर्थ इंडिया में हासिल किया पहला स्थान। लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन, मैंगो फेस्टिवल में कई तरहों के आम की लगाई गई प्रदर्शनी, आमों से बने उत्पादों के भी लगे स्टॉल्स। महेंद्रगढ़ के हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का अनोखा आविष्कार, वेस्ट मटेरियल से तैयार की 3 सीटर इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक बार चार्ज होने पर दौड़ेगा 70 किलोमीटर। राजस्थान के मंत्री रमेश मीणा ने करौली में महंगाई राहत केंद्र का किया दौरा, अपने जीवन पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन। रायबरेली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा दावा, बोले बीजेपी के खाते में आएगी रायबरेली की सीट। बाराबंकी में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावियों का हुआ सम्मान, यूपी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने सम्मान समारोह में की शिरकत। राज्य स्तरीय टॉपर को 1 लाख रुपए के साथ पुरस्कार में दिया टैबलेट, जिला स्तरीय टॉपर्स को 21,000 रुपए का इनाम। मुंबई में राज्य परिवहन निगम ने मनाया अमृत महोत्सव, मुख्यमंत्री शिंदे ने भी समारोह में की शिरकत। असम के बंगाई जिले में बिजली की दरों में बढ़ोतरी पर लोगों ने जताई नाराजगी, लोगों ने बैठकर जताया विरोध। पंजाब के सीएम भगवंत मान का दिल्ली दौरा, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ की मुलाकात। ईटानगर में भारतीय राष्ट्रीय कार रैली का हुआ आयोजन, रैली को खेल और युवा मंत्री मामा नाटुंग ने दिखाई हरी झंडी। कोटद्वार की एक नदी में नहा रहे युवकों पर हाथी का हमला, वीडियो आया सामने। दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गैबॉन के पहले कृषि एसईजेड परियोजना का किया शुभारंभ, कई लोग रहे मौजूद।
दिल्ली बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली बीजेपी द्वारा आयोजित सर्व समाज सम्मेलन को किया संबोधित। रामबाग में भारी भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुआ निर्माणाधीन पुल, अभी तक हताहत की कोई खबर नहीं। इस साल दुर्गा पूजा से पहले शुरू होगा मालीगांव फ्लाईओवर, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया निर्माणाधीन फ्लाईओवर का दौरा। छपरा में जेल में कैदियों ने अपना डांस वीडियो किया सोशल मीडिया पर वायरल, जेल अधीक्षक ने वीडियो को बताया पुराना। लुधियाना पुलिस ने 8 करोड़ की ठगी करने वाली गैंग के 5 आरोपियों को पकड़ा। केस सॉल्व करने वाली टीम के लिए 10 लाख का इनाम घोषित। रामपुर में पुलिस ने गौ तस्करों पर कसा शिकंजा, एक तस्कर गिरफ्तार। बाराबंकी में रिश्वतखोर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई, घूस लेने के आरोपियों को एसपी ने किया निलंबित। फतेहपुर जिले में हाई टेंशन तार के पेड़ में टकराने से लगी आग, फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट में लगी आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने संभाले हालात। सुकमा जिला मुख्यालय में स्कूल सफाई कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर निकाली रैली, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। ठाणे में बीजेपी पदाधिकारी पर मुकदमा, कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़िता अनशन पर। मई में नए डीमैट खातों को खोलने की संख्या 9 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची, अप्रैल के मुकाबले 32% बढ़कर कुल डीमैट खातों की संख्या 12 करोड़ के नजदीक पहुंची। जिंदल ग्रुप के बाद अब महिंद्रा और हिंदुजा ने भी दिखाई एमजी मोटर्स के भारतीय ऑपरेशन को खरीदने में दिलचस्पी, 8,000 करोड़ की कंपनी में 48% स्टेक खरीदने को तैयार है जेएसडब्ल्यू ग्रुप। जॉब मार्केट के ठंडा पड़ने से उम्मीदवार कम स्किल की नौकरियों को करने के लिए भी तैयार, आईटी, बैंकिंग और रिटेल सेक्टर के उम्मीदवार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम करने को राजी। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन में 12 से 14% का और इजाफा होने का अनुमान। 2022 से 23 में जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ 20% रही थी। जीएसटी प्राधिकरण 2023 से 24 में 50,000 नए मामलों की स्क्रूटनी कर सकता है। 2022 से 23 में बंपर कलेक्शन के बाद कंप्लायंसेस को मजबूत करने के मकसद से उठाया जाएगा कदम। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट में अपनी 45% हिस्सेदारी बेच सकती है 4 सरकारी कंपनियां। पीएनबी, एलआईसी, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा से बोलने के जरिए हिस्सेदारी खरीद सकता है टाटा ग्रुप। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के बीच मुकेश अंबानी ने यूरोप और अमेरिका को तेल बेचकर की जबरदस्त कमाई। यूक्रेन वॉर के बाद से निर्यात 572% बढ़ने से रिलायंस इंडस्ट्री को मिला फायदा। 18% आईफोन मैन्युफैक्चरिंग को भारत शिफ्ट कर सकती है एप्पल, सरकार की पीएलआई स्कीम से लोकल प्रोडक्शन को मिलने वाले फायदे के चलते बनाई योजना। बैंकों की रजामंदी के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती जारी। अप्रैल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लोन अप्रैल 2022 के मुकाबले महज 1.7% बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रहे। यूके स्थित किंग्स कॉलेज ने ग्लोबल एजुकेशन वेंचर के साथ मिलकर भारतीय एजुकेशन मार्केट में एंट्री का ऐलान किया। एशिया के 7 देशों में विश्व स्तरीय स्कूलों के लिए $750 मिलियन का निवेश करने की योजना। अमेरिका के बड़े पर्यावरण समूह ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के दोबारा चुनाव लड़ने की मुहिम का किया समर्थन। बाइडेन सरकार की कई नीतियों से नाराज पर्यावरण कार्यकर्ताओं के समर्थन को माना जा रहा है अहम। अमेरिका को अगले हफ्ते 5 साल में पहली बार होने वाली विदेश मंत्री के चीन दौरे से नहीं है रिश्तों में सुधार की खास उम्मीद। दौरे के पहले चीनी रामकक्ष ने अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर की बातचीत। भारतीय मूल की ग्रेस ओ मल्ली समेत चाकूबाजी में मारे गए 2 छात्रों को ब्रिटेन के नॉटिंघम में हजारों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। चाकूबाजी में 65 साल के केयरटेकर की भी हुई थी मौत। ग्रीस तट पर हुए नाव दुर्घटना में मरने वालों की तादाद 79 तक पहुंची। लोगों की तलाश अभी भी जारी। नया दूतावास बनाने के लिए रूस को दी गई लीज को रद्द करने का कानून संसद में लाएगी ऑस्ट्रेलियाई सरकार। राजधानी कैनबरा में सुरक्षा कारणों का सरकार ने लिया हवाला। गर्भपात के अधिकार के समर्थन में पोलैंड की राजधानी वॉर्सा समेत कई शहरों में प्रदर्शन। एक गर्भवती महिला की मौत पर भड़का लोगों का गुस्सा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया के देशों से रूस को मिसाइल के कल पुर्जों की आपूर्ति रोकने का
के आह्वान। अपने वीडियो संदेश में जेलेंस्की ने ओडेसा पर हुए हमले में इस्तेमाल की गई मिसाइल के दर्जनों पुर्जों की दूसरे प्रदेश से रूस को आपूर्ति होने की कही बात। अमेरिका की जॉर्जिया में भीषण बवंडर का वीडियो आया सामने। बवंडर में कई पेड़ उखड़ गए, इमारतों को हुआ भारी नुकसान। महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप का ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली में होगा प्रसारण। फीफा का यूरोपियन यूनियन के साथ करार से फुटबॉल में अव्वल यूरोपीय देशों में टला मैच के प्रसारण नहीं होने का खतरा। नासा ने जारी की क्यूरियोसिटी मार्स रोवर से ली गई मंगल ग्रह की 2 अद्भुत रंगीन तस्वीरें। नासा के मुताबिक 5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के दौरान रोवर ने ली थी तस्वीरें।